टू एग्ज़ाम भी भेजना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज पूरे भारत में यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा कंडक्ट की गई थी। तो बहुत से एस्पिरेंट परीक्षा देने गए थे और जो परीक्षा के रिव्यू हमने लिए, जो एस्पिरेंट्स ने हमें फीडबैक दी, उसके आधार पर हमें ये पता चल रहा है कि जो प्रश्न पत्र था, उनकी बातों से जो पता चल रहा है कि नॉर्मल था, ऐसा कह सकते हैं हम, मॉडरेट कह सकते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट से हम निम्न कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा, आप लोगों को आवाज़ आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज़ ठीक है? अगर स्क्रीन में कोई दिक्कत है तो आप इसे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से ये ठीक हो जाएगा। हाँ, आवाज़ तो ठीक है। तो देखिए, जो भी प्रश्न आपके साथ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ये आपकी स्मृति पर आधारित है। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट ने हमें फीडबैक दिए हैं, उनको यहाँ पर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आप लोग बताइएगा कि यही प्रश्न पूछे गए थे या फिर इसके अलावा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आप यहाँ पर लाइव चैट में भी बता सकते हो और कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो मुझे तो जो उन्होंने बताया उस आधार पर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लगा, मुश्किल तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट लगा। अगर यही इसका स्तर रहा होगा तो कट ऑफ इसकी हाई जाने की संभावना है। ठीक है, कट ऑफ कैसी रहेगी? हाई जाएगी। जब भी परीक्षा होती है, जब स्तर मुश्किल रहता है तो कट ऑफ लो जाती है, परंतु जब परीक्षा का स्तर लो होता है, कट ऑफ डाउन जाती है। जब परीक्षा का स्तर निम्न होता है तो कट ऑफ हाई जाती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो भी प्रश्न मुझे एस्पिरेंट्स ने सेंड किए थे वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हो। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जो भविष्य में अब दिसंबर 2025 में आएगा नेट, उसके लिए हम आपको सिस्टम से पढ़ाएंगे। ठीक है, एक एक यूनिट को ढंग से करवाएंगे। वो भी आपको पूरी कोशिश करेंगे कि निःशुल्क बैच आपके लिए बिठा दिया जाएगा। ठीक है, निःशुल्क बैच के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी आपकी। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। देखिए, यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा हुई थी जून 2025 में। जो भी प्रश्न पूछे गए यहाँ पर स्मृति आधार पे है, हमें इसका कोई भी पता नहीं है। जो भी बच्चों ने दिए हैं अपने फीडबैक, उस आधार पे आपको बता रहे हैं। लाइव में जो भी जुड़े हैं तो लाइक कीजिएगा सेशन को। आप यहाँ पर बता भी सकते हो क्या प्रश्न पूछे गए थे क्या नहीं। देखिए, जो पहला प्रश्न बता रहे हैं, सिक्का बदल गया कहानी थी, उसके पात्र पूछे गए थे। ठीक है, ये पात्र यहाँ पर मेरे द्वारा दे दिए गए हैं। इसके अलावा कोई और पात्र भी हो सकते हैं। कितनी गहराई से प्रश्न पूछा गया है, ये आप लोगों ने जब परीक्षा दी है आपको ही इसका पता है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट थे जो बता रहे थे कि जो पेपर का स्तर था अच्छा था, मुश्किल नहीं लगा उन्हें। ये भी हो सकता है कि बहुत गहराई से आपने मेहनत की हो। जब बहुत सारे बच्चे गहराई से मेहनत करते हैं, अच्छा पेपर देते हैं, तो कट ऑफ हाई जाती है, बता रहा हूँ बार बार। देखिए, अगला जो प्रश्न था, अंधेर नगरी नाटक में दृश्यों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो दृश्य मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। क्या यही प्रश्न है? आप बता सकते हो। अंधेर नगरी नाटक से भी प्रश्न आया था। ये क्या हो गया? बताइएगा, कमेंट करिएगा आप लोग साथ साथ में, लाइव चैट में बता सकते हो आप। अगला देखिए, भारत दुर्दशा जो नाटक था, इसके दृश्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। फिर भाषा विज्ञान से भी एस्पिरेंट कह रहे हैं कि भाषा विज्ञान से भी कोई प्रश्न था। प्रश्न आपको याद तो नहीं होगा, परंतु मूल मूल जो थीम थी वो आपको याद थी, उस आधार पे आप यहाँ पर बता रहे हैं। अगला देखिए, आत्मकथा से भी, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, इससे भी प्रश्न पूछा गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है, इससे कैसा प्रश्न पूछा गया था ये तो याद नहीं है, परंतु इतना इन्होंने ज़रूर क्या कहा एस्पिरेंट ने कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, इससे प्रश्न पूछा गया था। हो सकता है पात्रों से संबंधित हो
इसके विषय किस तरह से है, प्रकाशन वर्ष का हो, कुछ भी हो सकता है। जो आपने परीक्षा दी है तो आप इसका ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार से बता रहे हैं कि बद्री नारायण जी की पत्रिका पूछी गई थी, या फिर कोई तिथि हो सकती है, कुछ अन्य फैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको हम इसका क्वेश्चन पेपर का स्तर दिखाने के लिए लाए हैं, ठीक है। जब आपका जो पूरी तरह से पता चलेगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो फिर आपको उत्तर तालिका के तौर पर भी हम यहाँ पर लाइव सेशन लाएंगे, तो आपको करवाएंगे वहाँ पर। अगला है आनंद कादम्बिनी से प्रश्न पूछा गया था। फिर है कहानियों के पात्र का मिलान पूछा गया था। जो भी जैसे उसने कहा था 2-4 और कहानियाँ होंगी, उनसे संबंधित पात्र मिलाने के लिए पूछे गए थे। फिर है शिव शंभू के चिट्ठे निबंध से भी प्रश्न पूछा गया था। आप लोग बताइएगा लाइव में, लाइव चैट में आप अपने प्रश्न बता सकते हो कि ये पूछे गए थे। फिर है मूर्धया आत्मकथा है, उससे भी प्रश्न पूछा गया था। किसकी है मूर्धया आत्मकथा, आप सभी को ज्ञात होगा। अगला देखिए, अज्ञेय जी की रचनाओं को क्रम में लगाने वाला प्रश्न था। अज्ञेय जी की रचनाएं में भी काव्य संग्रह उनके हो सकते हैं, उनको क्रम में लगाना हो। अगला था गोदान से धनिया का कथन था। गोदान उपन्यास है, काफी महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया। देखिएगा, जो गोदान उपन्यास है, इससे हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे बात करें पीजीटी, नेट या फिर एपी। एपी से तात्पर्य है असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर पूछे ही जाते हैं। पीजीटी में जो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी की परीक्षा हुई थी, वहाँ पर भी प्रश्न पूछे गए थे गोदान उपन्यास से। नेट देखिए, आज हुआ नेट, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले भी पिछली परीक्षाओं में गोदान से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जो एपी से तात्पर्य है असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे एचपी की बात करूं या फिर जब हाल ही में परीक्षा हुई थी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो गोदान उपन्यास से प्रश्न पूछे गए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये उपन्यास। अगला देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था। ये नहीं बताया गया है कि किस रचना को दिया गया है, या ये नहीं बताया गया है कि किसे नहीं दिया गया। इतना जरूर एस्पिरेंट ने बताया कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यहाँ से प्रश्न आया था। हो सकता है किसी रचना के ऊपर हो, या ये भी हो सकता है कि साहित्य अकादमी के तथ्यों पर प्रश्न पूछा गया हो। इसका अनुमान नहीं है, परंतु नॉर्मल सा ये बताया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी प्रश्न पूछा गया था। फिर राही कहानी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है राही कहानी, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। अगला देखिए, उत्तर आधुनिकता बाद से भी प्रश्न पूछा गया था। अगला है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न था, जिसमें देरिदा और सात्र इनसे संबंधित प्रश्न था। जब तक आपकी रिस्पॉन्स शीट नहीं आती है, तब तक आप लोगों का थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पूरा आपको प्रश्नों का स्मरण नहीं होगा, पूरे प्रश्न स्मरण नहीं होंगे आपको। क्योंकि होता ये एग्जामिनेशन हॉल में हमें पेपर पास करने की चिंता रहती है, प्रश्नों को याद करने की नहीं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपको थोड़े थोड़े हिंट मिलते हैं कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आपको याद आ रहा होगा कि हाँ, ये प्रश्न भी पूछा गया था, ये इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। फिर ये थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़, पूरे फैक्ट पता नहीं चलते हैं। अगला क्या था 19, प्रयोगवाद, हालाबाद, अकवितावाद को क्रम में लगाना था। इस तरह से क्रम में लगाना था, चौथा विकल्प पता नहीं है, जो भी क्रम होना था उसे लगाना था हिसाब से। अगला जो प्रश्न था 20, अमीर खुसरो से भी संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अमीर खुसरो, इनसे या तो ये हो सकते हैं इनके फैक्ट पूछे गए हों, या फिर जो इनकी पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया हो, कुछ भी प्रकार हो सकता है। अगला है सरस्वती पत्रिका से भी प्रश्न पूछा गया था। सरस्वती पत्रिका, ये भी पूरा नहीं पता है किस तरह का पूछा गया, परंतु पूछा गया था। चलिए अब जाने से पहले थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं।
आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि और अन्य कौन से प्रश्न पूछे गए थे, क्यों? इसलिए बता सकते हो, थोड़ा-सा आपका रिकॉल हो जाएगा, जो अन्य एस्पिरेंट थे उनमें भी थोड़ा-सा उत्सुकता रहती है कि पूछने की। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये तो थोड़ा-सा यहाँ पर रुकावट आ गई थी बीच में, खैर कोई बात नहीं। देखिएगा, आप लोग भी यहाँ पर बता सकते हो, कुछ प्रश्न हमसे छूट गए हैं, तो कौन-कौन से प्रश्न थे जो पूछे गए हैं? चाहे थोड़े-थोड़े फैक्ट ही बताइएगा, ताकि आगे जो भी एस्पिरेंट रहते हैं उन्हें थोड़ी-सी हिंट मिल जाती है। फिर दूसरा ये है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स हमारे बन चुके हैं, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है? बाकी बात करेंगे हम थोड़ी-सी, वैसे कट ऑफ के बारे में अंधेरे में तीर मारने की तरह रहता है, कुछ भी हम नहीं बता सकते। परंतु फिर भी जो एक्सपीरियंस के अनुभव हम प्राप्त कर रहे हैं, उससे ये ज्ञात हो रहा है कि कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों? बहुत से जितने भी एस्पिरेंट से मेरी चर्चा हुई व्हाट्सएप में, तो उन सभी ने ये बताया कि ईज़ी था पेपर, हमें आसान लगा। अगर यही आधार रहा आसान बताने का कि कट ऑफ हाई जाएगी फिर। अगर कई बार ऐसे भी होते हैं कि एस्पिरेंट जोश में कह देते हैं आसान था, परंतु वास्तव में उन्हें भी ये ज्ञात नहीं होता है, तो कट ऑफ डाउन जाएगी, ठीक है? आप लोग भी बता सकते हो कि स्तर कैसा था। स्तर अगर आप लोगों को लो लगेगा तो कट ऑफ जाएगी हाई। अगर स्तर आपको लगेगा कि मुश्किल था तो कट ऑफ जाएगी डाउन, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी मुझे पूर्ण आशा है कि जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, आपको किसी न किसी प्रकार का लाभ ये प्रदान कर गया होगा वीडियो, ठीक है? अगर लाइव अच्छा लगा आपको हमारा ये, तो अवश्य वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी आपके साथ इसी तरह से लाइव सेशन लेते आएँगे, तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।